एमपी में ऊर्जा मंत्री का एक्शन, सोशल मीडिया पर बिजली संबंधी शिकायत, पुष्टि होते ही कुछ देर बाद फीडर प्रभारी निलंबित। भोपाल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों के 12 मकान गिराने का फरमान। ग्वालियर में सिंधिया का रास्ता रोकने पर एफआईआर, पुलिस ने एफआईआर में लिखा एनएसयूआई के नेताओं ने तोड़े रूल्स ऑफ 6 नियम, धारा 144 का उल्लंघन का भी आरोप। होशंगाबाद में 14 जून को 60 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन, कोविशील्ड के 10,400 और कोवैक्सीन के 600 मिलेंगे डोज। 3 से 4 दिनों में पूरे एमपी में छा जाएगा मानसून, भोपाल में मानसून की 10 दिन से पहले दस्तक, प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने सुदर्शन गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाकर इंदौर में जनता की धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाया है। वहीं पूर्व विधायक ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है, पूर्व विधायक का नहीं। उन्होंने बताया कि सुदर्शन गुप्ता बिना अनुमति के 50 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर हवन किया और कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। कल नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर हवन किया गया, क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे इंदौर में हो या प्रदेश में हो, कोविड नियम तोड़ने में पहले नंबर पर रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बार बार ये बोलते हैं कि कोविड नियमों का पालन करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बोलते हैं कि जनता को समझाएं। लेकिन लगता है कि कानून सिर्फ जनता के लिए, जनता को कानून मानना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून से कोई वास्ता नहीं है, कानून तोड़ना उनका रोज का काम है। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता आदतन अपराधी हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने एक दलाल बाग मैदान में खाना बनवा कर हजारों लोगों को एकत्रित करा। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंदेरी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि लॉकडाउन में पिछले 15 से 16 महीनों के दौरान डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क और कीमतों में कई बार बढ़ोतरी होने से आम जनों को परेशानियां हुई हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य व आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और मोदी सरकार रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ाकर जनता की मुश्किलें और बढ़ा रही है। हमारे शहर में जल संकट की बहुत बुरी स्थिति है। 15 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। सीहोर में सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर 10 जून से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए होश में आओ प्रशासन के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, खाचरौद सिद्धिगंज सड़क का भूमि पूजन 8 जनवरी को आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवी द्वारा किया गया था, लेकिन अब तक सड़क को जो निर्माण कार्य है वो नहीं किया गया। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए, वास्तव में रोड खराब है और उसकी तकलीफ मुझे भी है, क्योंकि जनता ने मुझे भी वोट दिया है, हमारे सांसद जी को भी दिया है, और वोट से ही मतलब नहीं है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता की चिंता हमें करना चाहिए। मुरैना में नूराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के साथ 70 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही एक कार, 5 मोबाइल फोन्स और 50,000 नकदी बरामद की। जब्त गांजे की कीमत 10,50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी में एक यूपी के मथुरा का रहने वाला है। जिसमें गांजे की कुल कीमत 10,50,000 रुपए है। 6 लाख कीमती की हमारी गाड़ी है और 1 लाख। मध्य प्रदेश के सागर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की फाइनल ईयर की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा सेल्फी लेने के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो गई। छात्रा का नाम नेहा आर से बताया जा रहा है, जो इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहती थी। दरअसल
छात्रा रोज की तरह अपने भाई के साथ राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित ओवर ब्रिज पर घूमने आई थी, लेकिन शनिवार शाम को सेल्फी लेने के चक्कर में वो अचानक अनियंत्रित होकर ओवर ब्रिज से नीचे गिर पड़ी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। थाना राजेंद्र नगर पर शाम को चौथराम हॉस्पिटल पे सूचना आई थी। एक मृतका नेहा पिता राजेंद्र निवासी सिलिकॉन सिटी राजेंद्र नगर ब्रिज से गिरने से मृत्यु हुई है। इस संबंध में फिर मर्ग कायम हुआ थाने पे। मर्ग कायम होने के बाद में आज पीएम यहाँ जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है उनका। सर लड़की क्या करती है? लड़की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी सागर से। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच इंदौर में पुलिस की दरियादिली का एक उदाहरण सामने आया। जहां पुलिस मानव सेवा के कई उदाहरण पहले ही पेश कर चुकी है, वहीं अब इंदौर के सीएसपी बीएस परिहार ने मानव सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए इंदौर से 700 किलोमीटर दूर स्थित एक आश्रम को 4 लाख की लागत से बनी आधुनिक एम्बुलेंस दान की है। ये पारमार्थिक सोसाइटी है, स्वर्गीय श्री कामराज सिंह पारमार्थिक सोसाइटी है।
और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अफोर्ड एम्बुलेंस नहीं कर रहा पर परेशानी थी उनको, तो इसलिए विंध्य क्षेत्र में ये एम्बुलेंस जाएगी। और आप देख रहे होंगे इसमें से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और सभी चीज़ें सुविधा हैं, और सभी के सहयोग से ही ये लेकर और लोगों ने इसको बनाया है सोसाइटी के सदस्यों ने। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब देखो तब इस तरह से बात करते नजर आते हैं, जिसके बारे में समाज में हमेशा एक विवाद पैदा होता है और हमारे देश की छवि दुनिया में खराब होती है। ऐसे में खाली कांग्रेस वोट बैंक के लिए दिग्विजय सिंह जी को आगे करके अगर धारा 370 की बहाली की बात करती है तो देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और हमारी तो स्टैंड स्पष्ट है, धारा 370 इस देश पे कलंक था और इस कारण से इस कलंक को मिटाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाया। आज धारा 370 समाप्त हुआ, इतना लंबा टाइम चला गया और कांग्रेस के नेता अभी भी अगर ये मंसूबा पालते हैं दिग्विजय सिंह जी, तो वो उनको भी जनता उनके क्षेत्र में माफ नहीं करेगी और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सिरोंज दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे शमशाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। वहीं मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाले बयान पर कहा कि बहुत शर्मनाक बात दिग्विजय सिंह द्वारा की गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर एनआईए द्वारा जांच की मांग की है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की बातों के और भी कई मायने होते हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक है। मैं चाहता हूं कि इसमें सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस का स्टैंड है क्या, और है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी के इस बयान की सबने निंदा की, हम भी निंदा करते हैं। रतलाम जिले के आलोट में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि एक ट्रक ड्राइवर शक्कर से भरे ट्रक को अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ा कर अपने घर चला गया, लेकिन जब सुबह उसने देखा तो उसके ट्रक से शक्कर की 6 बोरियां चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद ट्रक चालक शिकायत करने के लिए थाने गया तो उसे धमका कर वहां से भगा दिया गया, जिस पर ट्रक चालक ने भाजपा के नेताओं को अपनी परेशानी के बारे में बताया। तब जाकर आवेदन के रूप में उसका मामला थाने में दर्ज किया गया। तो 8 साढ़े 8 बजे यहाँ ला के खड़ी करी मैंने, और यहाँ से पास में अपना मकान है और मकान में घर पर गया खाना खाने के। मैंने गाड़ी करके मैं सुबह शामगढ़ जाना था गाड़ी लेके, आधी सुबह आधी शामगढ़ खाली होने का था। तो मैं आके सुबह 5:30 बजे आके देखा मैंने तो ऊपर तिरपाल कटी हुई थी। फिर मेरे बच्चे से पूछा मैंने क्या हुआ बेटा, कि तिरपाल कटी हुई है। मैंने कट्टे देखे तो गिनती के अंदाज से 5-6 कट्टे अंदाज दिखा, अभी खाली हुई वहाँ मालूम पड़ी 6 कट्टे कम हो गए वहाँ। खबर छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी से है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पटनिया में अचानक हुई बारिश के कारण गांव के पास निकलने वाली गुनौर नदी उफान पर आ गई है, जिससे पटनिया और बाड़े गांव के बीच आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों की माने तो हर साल बारिश के कारण नदी उफान पर आ जाती है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। जाना बंद हो जाता है, पटनिया और बड़े गांव सिंगोड़ी जाना नहीं होता। तो परेशानी तो बहुत होती होगी। बहुत परेशानी होती। तो कब से ये परेशानी आपको है? जब से पुल बना जब से ही परेशानी। जा रहे थे तो अचानक बाढ़ आ गई, तो सरकार से मांग है कि बड़ा पुल बनवाएं। अब वो नदी उतरेगी आधे घंटे के बाद। ईंटें भरी थी ट्रैक्टर। कहाँ खाली करना था? पटनिया पे। तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। तो अब कब उतरेगा पुल? वो आधा 1 घंटे के बाद उतरेगा। क्या मांग रखते हो आप सरकार से? सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि पुल बड़ा बना दे करके। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर इंदौर से है, जहां STF ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए छोटा सराफा के 4 सोना चांदी के कारोबारियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से STF ने 3 किलो 75 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही STF ने 1 करोड़ की नगद राशि भी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। STF इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है कि जो गोल्ड स्मगलिंग के गैंग की एक सूचना थी, आरक्षक ओमवीर को प्राप्त हुई थी और उस सूचना पे टीम लगाई गई थी। तो इस सूचना को तस्दीक किए जाने के उपरांत टीम ने जो एरोड्रम रोड पे 38 महावीर कृपा अपार्टमेंट में दबिश दी और वहाँ दबिश में एक कमरे के अंदर ये 4 जो संदिग्ध हैं, रवि, योगेंद्र, दिनेश और अरविंद को हिरासत में लिया और इनके पास से करीब 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। खबर देपालपुर से है, जहां आगरा और मुरखेड़ा के बीच 2 मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया।
खबर ग्राम पंचायत उमरहर से है, जहां महिलाओं ने अपनी मेहनत से पथरीली पहाड़ी को लहलाते खेतों में तब्दील कर दिया। वहीं पथरीली जमीनों में आज सब्जियां एवं फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। सुंदर बगीचे के साथ समूह ने 1 लाख पौधे तैयार कर उपलब्धि हासिल की है। और आज हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं, ये पिछले 2020 से हमारे गौशाला का लोकार्पण हुआ और गौशाला का चालू हुई और गौशाला संचालन हेतु हमारे गांव की महिला समूह को उसको सौंपा गया। साथ ही गौशाला के संचालन में और भी अधिक मजबूती हुई, इसके लिए नर्सरी निर्माण का कार्य भी प्रशासन द्वारा करवाया गया। पिछले साल हमने 20 फरवरी से इसका काम चालू किया था। लॉकडाउन होने के कारण हम कुछ समय काम नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोगों को बीज की उपलब्धि कम हो पाई, इस कारण हमने 1 लाख से 10,000 करीब पौधा बीज लगाए थे, लेकिन अभी हमारे पास 80 से 90 हज़ार पौधे कंप्लीट हैं। 2020 में जून के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे नर्सरी का एक प्रोजेक्ट तैयार करने को मिला, जिसमें समूह की महिलाओं को ये प्रोजेक्ट दिया गया और इसमें 50,34,000 का ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, जो कि 3 वर्ष का है। पिछली बार लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग ज़्यादा पौधे तो बना नहीं पाए, तो हम लोगों ने 1 लाख करीब पौधों का हम लोगों ने स्टार्ट करा था बीज खरीद कर रोपण करने का। इसमें समय समय पर उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन ने भी हमको सहायता प्रदान करी कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे करना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे करीब 80 से 90 हज़ार पौधे तैयार करे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से कई बार वृक्षारोपण करने के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन शाजापुर जिले की मोहम बड़ोदिया तहसील के ग्राम चोम से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां 13 हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई। वहीं पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने वालों का पता लगाने में वन विभाग और पुलिस की टीम नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले ग्राम चोमा में 13 हरे भरे वृक्षों को काट दिया गया था। इस मामले में तहसीलदार द्वारा पंचनामा भी बनाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मध्य प्रदेश की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं।
मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत